क्या एक नेता बच्चों को खाना परोसकर शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकती है? क्या हर घर तक पहुंचकर हर बच्चे को स्कूल लाने का सपना अब सच होने वाला है? आज काशी की धरती से एक ऐसा संदेश निकला जो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले भारत की नींव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शिवपुर वरुणापार जोन स्थित कंपोजिट विद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने सिर्फ मंच से भाषण नहीं दिया बल्कि खुद बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे संवाद किया और सबसे खास अपने हाथों से बच्चों को मिड डे मील परोसा। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बच्चों को खाना परोसा, पूरे माहौल में एक अलग ही अपनापन नजर आया। बच्चों की खिलखिलाहट, उनकी मासूम मुस्कान और हाथ जोड़कर किया गया प्रणाम हर किसी का दिल छू गया। सीएम ने बच्चों से कहा, रोज स्कूल आना, मन लगाकर पढ़ना, और बच्चों ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्कूल बैग, नई पाठ्य पुस्तकें, किट उपहार और चॉकलेट भी वितरित किए। मंच पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विकास, अंशिका गुप्ता, श्रेया सोनकर, कजरी, दीपशिका, रोली सोनकर, श्रेया यादव, कली केसरी, रुचि यादव और साक्षी गुप्ता को उनके हाथों से ये सामग्री मिली। अब जरा इस अभियान के मूल संदेश पर आते हैं। मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की, कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटने ना पाए। उन्होंने शिक्षा को सबसे पवित्र कार्य बताते हुए कहा, भविष्य में गढ़ने की जिम्मेदारी ईश्वर ने केवल शिक्षकों को दी है। उन्होंने शिक्षा को सबसे पवित्र कार्य बताते हुए कहा, भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी ईश्वर ने केवल शिक्षकों को दी है। सीएम योगी ने एक बड़ा आंकड़ा भी साझा किया। 2017 से पहले ड्रॉप आउट रेट करीब 19% था, जो अब घटकर सिर्फ 3 रह गया है। लेकिन उनका लक्ष्य साफ है, इसे 0 तक लाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में करीब 60 लाख नए बच्चों को वैश्विक शिक्षा से जोड़ा गया है और अब स्कूली शिक्षा पर हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को विशेष निर्देश देते हुए कहा, 1 से 15 अप्रैल तक हर शिक्षक गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हर घर पर दस्तक दे। यह सुनिश्चित करे कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रह जाए। उन्होंने कहा, जैसे ही बच्चों का डेटा अपलोड होगा, कुछ ही दिनों में डीबीटी के जरिए अभिभावकों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे आदि की व्यवस्था हो सके। सीएम योगी ने एक प्रेरणादायक उदाहरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब एक स्कूल में सिर्फ 10 बच्चे थे, लेकिन शिक्षकों की मेहनत से 3 साल में वही संख्या 250 पहुंच गई है और प्रधानाचार्य को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। यानी अगर नियत और प्रयास सही हो तो हर स्कूल बदल सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के डीएम की भी सराहना की, जिन्होंने अपने ही बच्चे का दाखिला आंगनवाड़ी केंद्र में कराया। कार्यक्रम में शैक्षणिक नवाचार और उपलब्धियां पुस्तिका का विमोचन हुआ और अभियान पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। साथ ही वाराणसी के 5 निपुण विद्यालयों को सम्मानित किया गया। प्राथमिक विद्यालय नागपुर, प्राथमिक विद्यालय शगुनघा, प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर, कंपोजिट विद्यालय भरतसार और कंपोजिट विद्यालय महामूरगंज। इनके प्रधान अध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं 5 निपुण विद्यार्थियों अभय कुमार पटेल, जानवी, श्रेयांश, नैन्ही और सरस्वती को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आर्य महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं की मधुर सरस्वती वंदना से हुई और वैश्विक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। अब सुनिए इस बीच सीएम योगी ने क्या कहा। शिक्षक मनोयोग से काम कर सके। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोईया हो या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों ने व्यवस्था की है 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसमें योगदान कर रही है। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ में है और मेरी आप सबसे अनुरोध होगा
पहली से लेकर के 15 अप्रैल तक, 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठे। फिर प्रातःकाल विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, 7 बजे आप घर से निकल करके उस गांव में अलग अलग शिक्षक, अलग अलग मोहल्ले में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं। हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए घर पे। बोलिए आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं, और बोलिए सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो अपने हाथ से बच्चे को स्कूल लेकर जाइए, कोई बच्चा छूटने ना पाए। यह संकल्प जब हर शिक्षक का होगा, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक का होगा, ये पवित्र कार्य, राष्ट्रीय कार्य है। अब सवाल यह है, क्या यह अभियान सच में हर बच्चे तक पहुंचेगा? क्या ड्रॉप आउट रेट वाकई शून्य हो जाएगा, या फिर यह भी एक और सरकारी योजना बनकर रह जाएगी? लेकिन आज काशी से जो तस्वीर सामने आई है, उनमें एक नेता बच्चों के बीच उनके साथ बैठकर उनका भविष्य संवारने की बात करता दिखा, और शायद बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है।